ईरान के साथ सीज़फायर बरकरार है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श हैं। हमने पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त की है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूद बदइत्मादी रातों रात ख़त्म नहीं हो सकती। पहली बार ईरान से आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को प्रॉक्सीज की माली मुआवनत से रोके। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ईरान के साथ छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी डील चाहते हैं। ईरान शराइत मान ले तो वो भी तरक्की के सफर में साथ चल सकता है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। अमरीकी सदर की इस्लामाबाद में ईरान से मुज़ाकरात के मुजव्वज़ा दूसरे दौर की तस्दीक। ट्रंप का न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू। कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में हो सकता है। ईरान के साथ बातचीत के अगले दौर के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है। मुज़ाकरात अगले 2 दिन में पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो सकते हैं। आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए। अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। हमारा झुकाव पाकिस्तान जाने की तरफ ज्यादा है। किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी भरपूर तरीके से जारी। मुज़ाकराती मेज़ पर सजाने की तैयारी। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए ईरान और अमेरिका को फिर दावत दे दी। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद को बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से फ्रीकेंस से आइंदा हफ्ते मुस्तक़िल जवाब मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान अपनी सालसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मुआहिदा इस्लामाबाद पर भी दस्तखत होने का ख्वाह। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जुमेरात को होने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फ्रीके ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड पर रजामंदी जाहिर कर दी। रॉयटर्स ने कहा कि अमेरिकी और ईरानी मुज़ाकराती टीम्स इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद वापस आएंगी। CNN ने बताया अमेरिकी और ईरानी हुकाम मुज़ाकरात की मुमकिना तारीखियों और मकामात पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफजूदगी 5 साल तक मुअत्तल करने पर तैयार। अमेरिका का 20 साल पर इसरार। ब्लूमबर्ग ने कहा मुज़ाकरात का ये दौर 2 हफ्ते की जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले होगा। AP की भी अमेरिका की दोबारा मुज़ाकरात पर रजामंदी की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक फ्रीकेन में 25 में से 22 निकात पर इत्तफाक हो चुका है। मशरिक़ वस्ता अमन मिशन वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम्स में तब्दीली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और तुर्किया के साथ साथ कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दिगर आला हुकाम हमरा होंगे। वज़ीर आज़म पहले मरहले में आज सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्किया जाएंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने, मुस्तकिल जंग बंदी के इम्कानात पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म तुर्किया में अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते में मौजूदा सलामती और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को ईरान और अमेरिका के दरमियान तमाम पहलुओं पर इत्तमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी अमन के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। कहा खित्ते की सूरत हाल के असरात आलमी सिक्योरिटी, मईशत और सियासत पर भी पड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा गैर मुल्की दौरों के एजेंडे को हतमी शक्ल दी गई। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत ख़ारजा की आलमी रहनुमाओं से राबितों पर ब्रीफिंग। ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीकी नाकाबंदी धरी की धरी रह गई। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी ट्रैफिक चल पड़ी। चीन और ईरान से मुंसलिक 4 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। शिपिंग और ट्रैकिंग सिस्टम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी पाबंदी का शिकार चीनी टैंकर रेस्टोरी नाकाबंदी के बावजूद खलीज से निकलने वाला पहला जहाज था। ईरानी बंदरगाह इमाम खुमैनी से आने वाला माल बरदार बहरी जहाज
क्रिस्तानिया भी अपना हुर्मत से गुजरने में कामयाब। अमरीकी पाबंदी का शिकार मिडल किशन नामी ऑयल टैंकर भी चीन के लिए रवाना हो गया। ऑयल टैंकर एल्पिस ईरानी बंदरगाह वो शहर से रवाना होकर अपना हुर्मत से गुजरा। अमरीकी बहरिया ने गुज़श्ता शाम से ईरान की बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया था। ईरान अमन मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी की तरजीह है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी हममनसब मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, धमकियां और फौजी कार्रवाइयां गैर मुफीद हैं। इससे अमरीका के पैदा करदा मसाइल मजीद संगीन हो जाएंगे। यूरोप को आलमी कवानीन और ज़वाबित की पैरवी के लिए अमरीका की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और रूसी हममनसब सरगई लारोफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अराग़ची ने लारोफ को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से आगाह किया। रूस ने कहा, मुज़ाकरात जारी रखें, किसी सूरत दोबारा तसादुम नहीं होना चाहिए। खित्ते में मज़ाहमती महाज मजबूत है, दुश्मन को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल काई ने अपनाए हरमस की नाकाबंदी के बाद अमरीका और इजराइल को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका और सहूनी रियासत को यमन, बाबुल मंदब और बहरे अहमर से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। इस बार भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। चीन भी मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए मुतहरिक। चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अबू धाबी के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद से मुलाकात की। चीनी सदर ने कहा, चीन और अरब दुनिया के दरमियान मजबूत शराकत दारी की ज़रूरत है। दुनिया इस वक्त अमन और जंग और इत्तेहाद और तसादुम के अहम मोड़ पर खड़ी है। दूसरी जानिब चीन ने ईरान को हथियारों की फराहमी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मौजूदा सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। बहरान के हल के लिए मुकम्मल जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है। अमरीका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक इक़दाम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोन। एंटोनियो गुतेरेस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कैनेडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का टेलीफोनिक राबिता। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कॉलिस ने भी राबिता किया। इसहाक डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर का टेलीफोनिक राबिता। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार और इसहाक डार की काविशों की तारीफ। इसहाक डार से रोमानिया की वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के सीनियर सिफारती हुकाम का पहला इजलास इलाकाई और आलमी अमूर पर मुशावरत की गई। 4 बरादर मुल्कों के दरमियान मुश्तरका ताउन के फ्रेमवर्क की तश्कील पर इत्तफाक। अमन, तरक्की और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्किया के नायब वज़ीर ख़ारजा मूसा की भी मुलाकात हुई। इसहाक डार से मिस्र के असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा सफ़ी नज़िया अलंकारी ने मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के डायरेक्टर जनरल वज़ारत ख़ारजा अब्दुल्ला बिन खालिद की भी मुलाकात हुई। ट्रंप ने पॉप पर तनकीद और मसीही अकायद के मुतालिक मुतनाज़िब पोस्ट पर मुआफ़ी नहीं मांगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने मसीही अकायद के मुतालिक मुतनाज़िब पोस्ट तनकीद के बाद हटा दी। अमरीकी सदर ट्रंप के नामुनासिब रवैये पर दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल। अतालवी वज़ीर आज़म ने पोप लियो से मुतालिक ट्रंप का बयान नाकाबिल कबूल करार दिया। पोप लियो ने ट्रंप की तनकीद के बावजूद जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहने का अज़्म ज़ाहिर किया। दूसरी जानिब पोप लियो के अलजज़ायर आमद जामिया मस्जिद का दौरा किया। पोप ने एहतरामन जूते उतार कर खामोश मुराकबा किया और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन के फ़रोग पर जोर दिया। इजराइल ने लेबनान और गाजा में जाहरियत खत्म नहीं की। जनूबी लेबनान पर इजरायली बमबारी अस्पताल को तबाह कर दिया। जनूबी लेबनान में झड़पों में 1 इजरायली हलाक, 3 जख्मी। गाजा शहर में इजरायली हमला, पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया। शुमाली गाजा के इलाके बैतुल्लाहिया में इजरायली बमबारी के नतीजे में 1 फ़लस्तीनी शहरी जाँ बहक हो गया। लेबनान और इजराइल में जंग बंदी के मुतालिक बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू। वाशिंगटन में लेबनानी और इजरायली सफ़ीरों के मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी शिरकत। उधर इटली ने इजराइल के साथ दिफ़ाई मुआहिदा मुअत्तल कर दिया।